युवा काल में प्रिय हैं, युवा काल में प्रिय है, वृद्ध काल में प्रिय हैं, वृद्ध काल में प्रिय है, इसलिए हम आनंद रूप हैं। आनंद रूप है, जो तीनों कालों में प्रिय लगता है, जो तीनों कालों में प्रिय लगता है, वो आनंद कहलाता है। वो आनंद कहलाता है। भूतकाल में प्रिय हैं, भूतकाल में प्रिय है, वर्तमान काल में प्रिय हैं, वर्तमान काल में प्रिय है, भविष्य काल में प्रिय हैं, भविष्य काल में प्रिय है। इसलिए हम आनंद रूप हैं। जो तीनों कालों में प्रिय लगता है, तीनों कालों में प्रिय लगता है, वो आनंद रूप होता है। वो आनंद रूप होता है। दुख से किसी को प्यार नहीं, कोई भी दुख चाहता है? दुख बिल्कुल नहीं चाहता, चाहे वो बचपन हो कि जवानी हो कि बुढ़ापा हो, सबको आनंद चाहिए तीनों कालों में। तो अब जागृत में प्रिय हैं, जागृत में प्रिय है, स्वप्न में प्रिय हैं, स्वप्न में प्रिय है, सुषुप्ति में प्रिय हैं। सुषुप्ति में प्रिय है। अपने अपने पर विचारो। जागृत में आपको दुख प्रिय है, नहीं, स्वप्न में दुख प्रिय है, सुषुप्ति में दुख प्रिय बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको तो आनंद पूरा पूरा चाहिए। अरे भाई 100% में से 90% तुम आनंद ले लो, 10% दुख ना। दुख तो 10%, 99 आनंद ले लो, 1% नहीं, वो भी नहीं दे सको। 100% हमको चाहिए। आनंद की हमारी ऐसी रुचि है। तो अब तीनों अवस्थाओं में क्या देखा कि हमको प्रीता है। जागृत में भी प्रीता है, स्वप्न में भी प्रीता है और सुषुप्ति में भी। जागृत में प्रीता, कोई मारने आए तो अपने को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जो अपने में सुख बुद्धि है। स्वप्न में भी अगर कोई डाकू आ रहा है और हमारा गला दबा रहा तो हम बचने की कोशिश, सांप आ रहा है, भोंकता हुआ कुत्ता आ रहा तो बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? सपने में भी बचाएंगे, चिल्लाएंगे मार रहा है बचाओ। कई लोग तो सपने में बड़ 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 करके आवाज भी देते हैं। और ये अपने जीवन की घटना बताता है, छुपाता नहीं। अहमदाबाद की घटना, ये सो रहा था और एक बदमाश एक लड़की को छेड़ रहा था। सपने की बात बता रहा हूँ। और अब वो मुझसे सहा नहीं गया तो उनकी खाट जिस आश्रम में मैं ठहरा था अहमदाबाद की, कम से कम 3 फीट तो होगी ही। 3 फीट। और मैं सपने में ही खड़ा होकर और ऐसा जंप करके उसकी छाती पे मारा, उसको उधर गिराया और मैं धड़ाम से नीचे जाके गिरा। वो उठ के गए कि क्या हो गया, अब मैं किसको कहूँ, मेरी पीठ संभालूं। 1 महीने तक वो दर्द नहीं गया। उस वक्त मेरे साथ में एक मेरे प्रेमी मित्र थे, सोमनाथ। तुम तो नहीं थी, तो हाँ बाबू भी था। ये दो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, झूठ बोलना तो मालूम पड़ा, ये खुद भी था वहाँ पर। तो ये अवस्था, तो सपने में भी हम अपने को बचाने में कोशिश करते हैं और गहरी नींद में भी हम अपने को सुख चाहते हैं। सपने में भी सुख चाहते हैं, जागृत में भी सुख चाहते हैं और गहरी नींद में भी सुख चाहिए। कैसे? पत्नी जगा दे, सोने दो मेरे को सुबह ऑफिस जाना है। पति जगा दे तो भी उसको गुस्सा आएगा कि मेरे को गहरी नींद में उठना नहीं चाहते। तो तीनों अवस्थाओं में मैं सुख चाहता हूँ। तो प्रातः काल में भी प्रिय हैं, प्रातः काल में प्रिय है, मध्याह्न काल में भी प्रिय हैं, मध्याह्न काल में भी, संध्या काल में भी प्रिय हैं। संध्या काल में भी तो हम क्या हैं? आनंद। क्यों हैं? तीनों कालों में प्रिय हैं। सोच लो, पक्का कर लो। ऐसा तो नहीं कि हम प्रीता नहीं चाहते, ऐसा कोई भी मिलेगा नहीं, सब प्रीता चाहते हैं।
अब आता है दिन में प्रिय हैं, दिन में प्रिय है, सप्ताह में प्रिय हैं, सप्ताह में प्रिय है, माह में प्रिय हैं। माह में प्रिय तो हम क्या हैं? आनंद क्यों हैं? तीनों कालों में दिनों में प्रिय लगते हैं। ऐसा है कि उस सप्ताह में हम प्रिय नहीं लग रहे थे, उस महीने में हम अपने को प्रिय नहीं लग रहे थे, ऐसा कभी हुआ? तो सिर्फ दिन सप्ताह प्रिय है। अच्छा, तो ग्रीष्म में प्रिय हैं, ग्रीष्म में प्रिय है, वर्षा में प्रिय हैं, वर्षा में प्रिय है, शीत में प्रिय हैं। शीत में प्रिय है, तो हम क्या हैं? आनंद क्यों हैं? तीनों कालों में प्रिय। इसको भी अनुभव करो। कोई कह सकता है कि हमको गर्मी प्यारी लग रही है, कोई कह सकता है कि हमको सर्दी प्यारी लग रही है, कोई कह सकता है कि वर्षा प्यारी लग रही है। सर्दी में भी हम प्यारे लगते हैं, गर्मी में भी हम प्यारे लगते हैं, वर्षा में भी हम प्यारे लगते हैं। अभी जैसे पानी गिर रहा है, मत जाओ, रुक जाओ, और जरूरी है तो छाता या रेनकोट। तो किसको बचाया? अपने को बचाया। किससे हटाया? तो आपको प्रिय कौन लगा? वर्षा प्रिय लगी कि अपना सेल्फ ट्रू? ऐसे ही वर्षा के बाद में शीत आ गई। तो शीत आ गई तो क्या करते हैं? कंबल कोट निकालो, कंबल निकालो, रजाई निकालो, शॉल निकालो, स्वेटर, खिड़कियां, दरवाजे, हीटर, कूलर। क्यों? हमको सर्दी प्रिय, तो सर्दी में भी हम अपने को सुरक्षित रखते हैं, प्रिय। अब गर्मी आ गई तो कूलर ठीक करो, पंखा ठीक करा लो, हाँ, एसी चालू करवा लो, कपड़े सूती पतले। तो हम गर्मी में भी अपने को प्यार करते हैं, गर्मी को करते हैं। मत जाओ, अभी बहुत तेज धूप है, जाना है तो सर के ऊपर टॉवेल वगैरह ऐसे जाओ। पशु भी चलते हैं तो छांव में चलते हैं, झाड़ों के नीचे नीचे। यात्री भी जाएंगे तो छांव ढूंढ के जाएंगे। तो पक्का हो गया कि मैं सर्दी में भी प्रिय हूँ, वर्षा में भी मैं प्रिय हूँ, और गर्मी में भी मैं प्रिय हूँ। अब विचारो कि मैं क्या हूँ? सद भी हूँ, चित भी हूँ, और आनंद भी हूँ। मेरे में तीनों बातें मिल गई। सत क्यों हूँ? तीनों कालों को जानता हूँ, तीनों कालों में विद्यमान रहता हूँ। चित क्यों हूँ? तीनों कालों को जानता हूँ। और प्रिय क्यों हूँ? आनंद क्यों हूँ? तीनों कालों में प्रिय। अब ये हमने अपने को अभी आधा जाना है, आधा पोर्शन बाकी है। कौन सा? हमारे अलावा इतना बड़ा दुनिया, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा परिवार, उसके बारे में क्या निर्णय है? अपने बारे में तो निर्णय पक्का हो गया कि मैं सत भी हूँ, मैं चित भी हूँ, और मैं, पर मेरे अतिरिक्त उधर का निर्णय अगर सही नहीं होगा तो मन फिर फंसेगा। तो मैं तो सत हूँ और उधर भी सत होगा तो मन उधर भाग जाएगा। मैं तो चित हूँ, उधर भी चित होगा तो मन फिर भाग जाएगा। मैं तो आनंद हूँ, उधर भी आनंद बट रहा है, लुट रहा है, तो उधर भाग जाएगा। तो फिर क्या करना है? मैं सत हूँ, उधर सब असत है। मैं चित हूँ, उधर सब जड़ है। मैं आनंद हूँ, उधर सब दुख है। तो फिर उधर मन नहीं जाएगा, सत में, चित में, आनंद में ही रहेगा। असत में, जड़ दुख में क्यों जाएगा? जब जान लिया कि वो जहर है तो क्यों पीने जाएगा? ये अमृत को पिएगा। तो अब इस बात को हमें समझना है। तो इसको अन्वय व्यतिरेक पद्धति से मैं कहूँगा, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो बोलना भी, जो मैं
बाल्यकाल को जानता हूँ, जो मैं बाल्यकाल को जानता हूँ, वही मैं युवा काल को जानता हूँ। वही मैं युवा काल को जानता हूँ। जो मैं युवा काल को जानता हूँ, जो मैं युवा काल को जानता हूँ, वही मैं वृद्ध काल को जानता हूँ। बुद्ध काल को जानता हूँ। इसलिए मैं इसलिए मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, किंतु किंतु बाल्यकाल में युवा काल नहीं है, बाल्यकाल में युवा काल नहीं है, युवा काल में वृद्ध काल नहीं है, युवा काल में वृद्ध काल नहीं है, और ये तीनों और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं है। मुझ आत्मा में नहीं है। आत्मा ना बालक होती है, न जवान होती, ना बूढ़ी होती, हो तो निराकार है, एक रहे। तो ऐसे ही आगे चलते हैं। जो मैं भूतकाल को जानता हूँ, जो भूतकाल में हूँ, जो मैं भूतकाल में हूँ, वही मैं वर्तमान काल में हूँ। मैं वर्तमान काल में, जो मैं वर्तमान काल में हूँ, जो मैं वर्तमान काल में हूँ, वही मैं भविष्य काल में रहता हूँ। वही मैं भविष्य काल में रहता हूँ। इसलिए मैं इसलिए मैं सत्य हूँ। सत्य हूँ। भूतकाल में वर्तमान नहीं है, भूतकाल में वर्तमान नहीं है, वर्तमान में भविष्य नहीं है, वर्तमान में भविष्य नहीं है, इसलिए ये असत है। इसलिए ये असत्य है। और मैं सत्य सत्य हूँ, क्योंकि मैं तीनों कालों में रहता हूँ। जो मैं जागृत में हूँ, जो मैं जागृत में हूँ, वही मैं स्वप्न में हूँ। वही मैं स्वप्न में हूँ। बदल तो नहीं जाते हो ना, कि स्वप्न का कोई और होगा देखने वाला, जागृत का कोई और नहीं। वही जो मैं स्वप्न में हूँ, जो मैं स्वप्न में हूँ, वही मैं सुषुप्ति में हूँ। वही मैं सुषुप्ति में हूँ। इसलिए मैं इसलिए मैं सत्य हूँ। सत्य हूँ। पर जो भूत में है, वो वर्तमान में नहीं है, भूत वर्तमान में, नहीं और जो वर्तमान में है वो भविष्य में। नहीं। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि मेरा तीनों कालों में अभाव नहीं, लेकिन इन अवस्थाओं का बचपन में जवानी नहीं है और जवानी के समय बुढ़ापा, लेकिन मैं बचपन में भी हूँ, मैं जवानी में भी हूँ और मैं बुढ़ापे में भी हूँ। इसलिए मैं तो सत्य हूँ। और ये बालकपना, जवानीपना और वृद्धपना ये असत है। और इसी तरह जो मैं भूतकाल में हूँ वही मैं वर्तमान में हूँ, और जो मैं वर्तमान में रहता हूँ वही मैं भविष्य में रहता हूँ। लेकिन भूतकाल में वर्तमान नहीं है, वर्तमान काल में भविष्य नहीं है, इसलिए तीनों असत हैं। लेकिन मैं तीनों में रहता हूँ, इसलिए सत हूँ। तो जो मैं जागृत में हूँ, जो मैं जागृत में हूँ, वही मैं स्वप्न में हूँ। वही मैं स्वप्न में हूँ। जो मैं स्वप्न में हूँ, जो मैं स्वप्न में, वही मैं सुषुप्ति में हूँ। वही मैं सुषुप्ति में, इसलिए मैं इसलिए मैं सत्य हूँ। सत्य हूँ। जागृत में स्वप्न नहीं है, जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति और ये नहीं, तीनों मुझ में नहीं, और ये तीनों मुझ में, इसलिए असत है। इसलिए असत है। जो मैं प्रातः काल में हूँ, जो मैं प्रातः काल में हूँ, वही मैं मध्याह्न काल में हूँ। वही मैं मध्याह्न काल में हूँ। जो मैं मध्याह्न काल में हूँ, जो मैं मध्याह्न काल में हूँ, वही मैं संध्या काल में हूँ। वही मैं संध्या काल में हूँ। इसलिए मैं इसलिए मैं सत्य हूँ। सत्य हूँ। किंतु किंतु प्रातः काल में मध्याह्न नहीं मिलेगा, प्रातः काल में मध्याह्न नहीं मिलेगा, मध्याह्न में संध्या नहीं मिलेगी, मध्याह्न में संध्या नहीं मिलेगी, और ये तीनों मुझ में नहीं, इसलिए तीनों असत है। तो मैं तो सत्य हूँ क्योंकि तीनों में मिलता हूँ, और ये तीनों मुझ में, तो ये क्या है? असत है। तो अब हमारा मन असत से हटेगा और सत्य में टिकेगा। जब जान लिया कि असत है तो क्यों सर फोड़ी करूं, क्यों उसको पाने के लिए जीवन बर्बाद कर रहा हूं। जब ये असत है तो फिर मैं अपने में टिकूं। अब इसी तरह जो मैं ग्रीष्म में हूँ,
जो मैं ग्रीष्म में हूँ, वही मैं शीत में हूँ। वही मैं शीत में हूँ। जो मैं शीत में हूँ, जो मैं शीत में हूँ, वही मैं वर्षा में हूँ। वर्षा में हूँ। इसलिए मैं, इसलिए मैं बोलो, सत्य, लेकिन ग्रीष्म में शीत नहीं, ग्रीष्म में शीत नहीं, शीत में वर्षा नहीं, शीत में वर्षा और ये तीनों मुझ में नहीं, नहीं, उसमें इसलिए ये असत है और मैं सत्य। तो ये पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया कि मैं तो एनी हाउ सत्य हूँ और ये मेरे अलावा जो कुछ भी है ये सब क्या है, असत है, क्योंकि वो मुझ में पाए नहीं जाते। अब इसी तरह चित्त का विचार कर लेते हैं। जो मैं बाल्यकाल को जानता हूँ, जो मैं बाल्यकाल को जानता हूँ, वही मैं युवा काल को जानता हूँ। युवा काल को जानता हूँ, जो मैं युवा काल को जानता हूँ, युवा काल को जानता हूँ, वही मैं वृद्ध काल को जानता हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ, चित्त चित हूँ। क्या हूँ, चित्त हूँ। क्योंकि जानता हूँ। किंतु किंतु बाल्यकाल युवा काल को नहीं जानता, युवा काल को नहीं जानता, युवा काल वृद्ध काल को नहीं जानता, और ये तीनों काल और ये तीनों काल मुझ आत्मा को नहीं जानते। उस आत्मा को नहीं जानता, इसलिए ये तीनों जड़ हैं, ये तीनों जड़ है। और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कौन हूँ, चैतन्य हूँ। जो मैं भूतकाल को जानता हूँ, भूतकाल को जानता हूँ, वही मैं वर्तमान काल को जानता हूँ। वर्तमान काल को जानता जो मैं वर्तमान काल को जानता हूँ, हूँ, वर्तमान काल वही मैं भविष्य काल को जानता हूँ। भविष्य काल को, इसलिए मैं इसलिए मैं क्या हूँ, चेत हूँ। चैतन्य हूँ। भूतकाल वर्तमान काल को नहीं जानता, वर्तमान काल को, वर्तमान काल भविष्य काल को नहीं जानता, भविष्य काल इसलिए जड़ हैं। जड़ है। और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चेतन चैतन्य हूँ। जो मैं प्रातः काल को जानता हूँ, प्रातः काल को जानता हूँ, वही मैं मध्याह्न काल को जानता हूँ। वही मैं मध्याह्न काल को जानता हूँ, जो मैं मध्याह्न काल को जानता हूँ, जो मैं मध्याह्न काल को जानता हूँ, वही मैं संध्या काल को जानता हूँ। वही मैं संध्या काल को जानता इसलिए मैं क्या हूँ, बोलो, हूँ। चित्त हूँ। मैं चित्त हूँ। प्रातः काल मध्याह्न काल को नहीं जानता, मध्याह्न काल को नहीं जानता, मध्याह्न काल संध्या काल को नहीं जानता, मध्याह्न काल संध्या काल को नहीं तो जानता, क्या है, जड़ वो जड़ है और वो मुझे भी। नहीं जानता। जो मैं जागृत काल को जानता हूँ, जो मैं जागृत काल को जानता हूँ, वही मैं स्वप्न काल को जानता हूँ। वही मैं स्वप्न काल को जानता हूँ, जो मैं स्वप्न काल को जानता हूँ, जो मैं स्वप्न काल को जानता हूँ, वही मैं सुषुप्ति काल को जानता हूँ। मैं सुसुप्ति काल को जानता इसलिए मैं क्या हूँ, हूँ। चेतन क्या हूँ, चेतन क्यों हूँ, तीनों कालों को जानता हूँ। जागृत स्वप्न को नहीं जानता, स्वप्न को नहीं जानता, स्वप्न सुषुप्ति को नहीं जानता, सुसुप्ति को नहीं जानता, और ये तीनों मुझे नहीं जानते। तीनों मुझे नहीं तो ये जानता। तीनों क्या हैं, जड़ हैं। जो मैं ग्रीष्म को जानता हूँ, जो मैं ग्रीष्म को जानता हूँ, वही मैं शीत को जानता हूँ। वही मैं शीत को जानता हूँ, जो मैं शीत को जानता हूँ, जो मैं शीत को जानता हूँ, वही मैं वर्षा को जानता हूँ। मैं वर्षा तो को मैं जानता क्या हूँ, हूँ। चेतन हूँ। शीत ग्रीष्म को नहीं जानता, शीत ग्रीष्म को नहीं जानता, ग्रीष्म वर्षा को नहीं जानता, और ये तीनों मुझे नहीं जानते। तीनों मुझे नहीं जानता। तो ये क्या है, जड़ है। तो इस प्रकार से ये पक्का हो गया कि मैं चैतन्य हूँ और मेरे अलावा सब जड़ है। इसमें तुम्हारे तीर्थ, मंदिर, देश विदेश, ऋतुएं, दिन, वर्षा सब आ गए, ये सब जड़ हैं। क्योंकि तुम इनको जानते हो, वो तुमको जानते नहीं। गर्मी तुमको कहती है कि मैं आ रही हूँ, सर्दी कहती है कि मैं आ रही हूँ, तैयारी करो। हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम है तो इतनी तैयारी करें। अब अंतिम पॉइंट पे आ जाते हैं, आनंद की बात।
जो मैं बाल्यकाल में प्रिय हूँ, जो मैं बाल्यकाल में प्रिय हूँ, वही मैं युवा काल में प्रिय हूँ, वही मैं युवा काल में प्रिय हूँ, जो मैं युवा काल में प्रिय हूँ, जो मैं युवा काल में प्रिय हूँ, वही मैं वृद्ध काल में प्रिय हूँ। वही मैं वृद्ध काल में प्रिय हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? आनंद हूँ। क्या हूँ मैं? आनंद। क्योंकि प्रियता है तो आनंद होगा, तभी तो प्रियता है। किंतु बाल्यकाल को युवा काल प्रिय नहीं, बाल्यकाल को युवा काल प्रिय नहीं, युवा काल को वृद्ध काल प्रिय नहीं। युवा काल को वृद्ध काल प्रिय नहीं। तुम देखो बच्चों को बड़े लोग प्रिय नहीं लगते, क्योंकि जब देखो मारते हैं, जब देखो बात बात में मारते हैं, तो बच्चों को प्रिय नहीं लगते हैं। और ये जवान को बूढ़े अच्छे नहीं लगते हैं, बूढ़ों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये भी इनको, लेकिन अपने को बाल्यकाल में भी प्रिय है, जवानी में भी प्रिय है और बुढ़ापे में भी प्रिय है, क्योंकि हम आनंद रूप है। भूतकाल में प्रिय हैं, वर्तमान काल में प्रिय हैं, भविष्य काल में प्रिय हैं, इसलिए हम क्या हैं? लेकिन भूतकाल को वर्तमान प्रिय, वर्तमान को भविष्य प्रिय, और ये तीनों हमको प्रिय नहीं, इसलिए ये तीनों क्या हैं? बोलो, दुख रूप हो गए। हम क्या हैं? आनंद, क्योंकि प्रिय हैं। जो मैं जागृत में प्रिय हूँ, जो मैं जागृत में प्रिय हूँ, वही मैं स्वप्न में प्रिय हूँ, स्वप्न में प्रिय हूँ, जो मैं स्वप्न में प्रिय हूँ, जो मैं स्वप्न में प्रिय हूँ, वही मैं सुषुप्ति में प्रिय हूँ। मैं सुसुप्ति इसलिए में मैं क्या हूँ? आनंद हूँ। क्यों? तीनों कालों में प्रिय हूँ। जागृत को स्वप्न प्रिय नहीं, जागृत को स्वप्न प्रिय, स्वप्न को सुषुप्ति प्रिय नहीं, स्वप्न को सुसुप्ति, और ये तीनों मुझे प्रिय नहीं। तो ये मुझे क्या है? तो जो प्रिय नहीं वो दुख रूप है, जो प्रिय लगता है वो आनंद रूप है। और से ही जो मैं प्रातः काल में प्रिय हूँ, जो मैं प्रातः काल में प्रिय हूँ, वही मैं मध्याह्न काल में प्रिय हूँ, वही मैं मध्याह्न काल में प्रिय हूँ, जो मैं मध्याह्न काल में प्रिय हूँ, जो मैं मध्याह्न काल में प्रिय हूँ, वही मैं संध्या काल को प्रिय हूँ। वही मैं संध्या काल को इसलिए प्रिय मैं क्या हूँ? हूँ। आनंद रूप। क्यों हूँ? तीनों कालों में प्रिय। प्रातः काल को मध्याह्न काल प्रिय नहीं, बोलो, नहीं, मध्याह्न काल को संध्या काल प्रिय, नहीं, और ये तीनों मुझे प्रिय नहीं, इसलिए तीनों क्या हैं? दुख रूप। दुख रूप है। और एक जो मैं ग्रीष्म में प्रिय हूँ, जो मैं ग्रीष्म में प्रिय हूँ, वही मैं शीत में प्रिय हूँ, वही मैं शीत में जो प्रिय मैं हूँ, शीत में प्रिय हूँ, जो मैं शीत में प्रिय हूँ, वही मैं वर्षा में प्रिय हूँ। वही मैं इसलिए वर्षा मैं क्या हूँ? बोलो, आनंद रूप हूँ। शीत को ग्रीष्म प्रिय नहीं, शीत को ग्रीष्म प्रिय नहीं, ग्रीष्म को वर्षा प्रिय नहीं, ग्रीष्म को वर्षा और ये प्रिय तीनों मुझे प्रिय नहीं, इसलिए तीनों क्या हैं? पक्का हो गया, मैं सच्चित आनंद हूँ, और मेरे अलावा सारा संसार असत, जड़ और दुख रूप है। तो अब निर्भयता से छाती ठोक कर कह सकते हो, मैं सच्चित आनंद ब्रह्म की। शास्त्र तो कह ही रहा है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो अब तुम्हारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए? इस चमड़े के हाड़ मास के पिटारे में कि चेतन आत्मा में? चेतन आत्मा में निष्ठा करो। ये तो हाड़ मास मल मूत्र रजबीर का गंदा थैला है। 9 दरवाजे हैं, कान में से क्या निकलता है देख लो, नाक से क्या निकलता है, आँख के कोने से क्या निकलता है, मुख में से क्या निकलता है, इधर से क्या, नीचे से, पीछे से, कौन सी ऐसी चीज है वापस जल्दी से भर लो। हमारे जेब में से पर्स गिर जाए, हमारे जेब में से रुमाल गिर जाए, हमारे जेब में से हमारा मोबाइल गिर जाए, एक नोट गिर जाए, उठा लाते हैं हमारा, तो भाई इधर से भी गिर जाए, इधर से भी गिर जाए, इसको जल्दी भर लो। बोले इसको तो छूने को भी इच्छा, तो फिर तुम्हारे अंदर और क्या है? इसलिए मैं सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। आज इस निष्ठा को अब अंत समय तक के लिए जकड़ कर रख लो। पिता माता ने जो नाम जाति दिया वो तो तुम्हें फिर बंधन में डालने को दिया है, पर ये जो निश्चय करोगे कि मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ और पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। शांति पाठ करो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सब सुखी रहें सब सुखी रहें सब निरोग रहें सब निरोग रहें सभी रूपों में सभी रूपों में हम अपने को पहचाने हम अपने को पहचाने इसलिए अपने ही द्वारा इसलिए अपने ही द्वारा अपने ही अन्य रूप को मन वचन कर्म से मन वचन कर्म से सुख पहुँचाने की इच्छा करें दुख पहुँचाने की कभी चेष्टा न करें यदि अज्ञानतावश हमारे व्यवहार से हमारे वाणी से हमारे संबंध से किसी को दुख मिला है शत्रुता हुई है हम उससे क्षमा चाहते हैं वह हमें क्षमा कर दे सभी हमारे मित्र हैं सभी हमारा कल्याण करें हम भी सबके कल्याण का सोचें ओम शांति 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 आज इतना ही मेरे समझाने में कुछ त्रुटि हो गई हो कुछ दृष्टांत में बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करें।